क्या दुनिया की कूटनीति, युद्ध और देशों को बनते बिगड़ते देखा है, लेकिन आज जिस भू राजनीतिक खेल का पर्दाफाश मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, उसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञों को चौंका दिया है। क्या रूस ने भारत को दरकिनार करके पाकिस्तान से हाथ मिला लिया है? बीते कुछ दिनों से लगातार ये खबरें उड़ रही हैं कि रूस कंगाल हो चुके पाकिस्तान को बेहद सस्ता तेल देने जा रहा है। ये सुनकर शायद आपके मन में भी सवाल उठा होगा कि क्या हमारा पुराना दोस्त रूस अब पाकिस्तान को संजीवनी बूटी दे रहा है? क्या इस सस्ते तेल से पाकिस्तान की इकोनॉमी फिर से रॉकेट बन जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के लिए ये खतरे की घंटी है? रुकिए, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। आज मैं आपको पर्दे के पीछे का वो कड़वा सच बताऊंगा जिसे पाकिस्तान खुद अपनी आवाम से छिपा रहा है। आज हम समझेंगे कि कैसे रूस का ये तथाकथित सस्ता तेल पाकिस्तान के लिए कोई वरदान नहीं, बल्कि एक ऐसा मीठा जहर है जो उसकी रही सही अर्थव्यवस्था को भी वेंटिलेटर पर ला सकता है। इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बात है साल 2022 की। रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ चुकी थी। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने के लिए उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। रूस का जो तेल कल तक यूरोप की धमनियों में दौड़ता था, उस पर अचानक रोक लग गई। अब रूस के सामने संकट था कि वो अपना तेल बेचे किसे। तब रूस ने अपना रुख किया एशिया की तरफ, और यहाँ एंट्री होती है भारत की। भारत ने कूटनीतिक सूझबूझ दिखाते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा और भारी डिस्काउंट पर रूस से तेल खरीदना शुरू किया। आंकड़े गवाह हैं कि 2022 से पहले भारत रूस से ना के बराबर तेल लेता था, लेकिन 2023 से 24 आते आते रूस भारत का नंबर 1 ऑनाइल सप्लायर बन गया। एक समय ऐसा भी आया जब भारत ने रूस से हर दिन करीब 1.5 से 2 मिलियन बैरल तेल खरीदा। भारत की इस शानदार एनर्जी डिप्लोमेसी ने दुनिया को हैरान कर दिया और भारत को अरबों डॉलर्स का फायदा हुआ। अब जरा सोचिए, जब पड़ोस में भारत इतना बड़ा फायदा उठा रहा हो, तो पाकिस्तान के पेट में दर्द होना तो लाजिमी था। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता और महंगाई चरम पर थी। वहां की सरकार पर भारी दबाव था कि अगर भारत रूस से सस्ता तेल खरीद सकता है तो हम क्यों नहीं। बस इसी जल्दबाजी और दिखावे के चक्कर में पाकिस्तान ने रूस से तेल मांगने की गुहार लगा दी। शुरुआत में रूस ने हामी भी भर दी। पाकिस्तानी मीडिया में जश्न का माहौल बन गया कि अब उन्हें भी सस्ता तेल मिलेगा और देश की तकदीर बदल जाएगी। लेकिन असल हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने बिना अपनी हैसियत और अपनी तकनीकी क्षमता देखे एक ऐसे जाल में पैर रख दिया जहां से उसका निकलना मुश्किल है। अब आप पूछेंगे कैसे? यहीं पर आता है विज्ञान और रिफाइनरी का वो गण जिसे समझे बिना आप इस खबर की गहराई तक नहीं जा सकते। कच्चा तेल जब जमीन से निकलता है तो वो सीधे गाड़ियों में नहीं डाला जाता। उसे रिफाइनरी में साफ करके पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल बनाया जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में कई तरह के कच्चे तेल होते हैं, मुख्य रूप से लाइट स्वीट क्रूड और हैवी सौर क्रूड ऑयल, क्योंकि पाकिस्तान दशकों से सऊदी अरब और यूएई से तेल खरीदता आया है। ये तेल लाइट और स्वीट होता है, इसे साफ करना बहुत आसान होता है। पाकिस्तान की जितनी भी रिफाइनरीज हैं वो हाइड्रो स्किमिंग टेक्नोलॉजी पर बनी है। आसान भाषा में समझें तो ये पुरानी और साधारण मशीनें हैं जो सिर्फ हल्का तेल पचा सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस का जो तेल यूरल्स है वो मीडियम टू हैवी होता है। उसमें सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसे पचाने के लिए यानी इसे रिफाइन करने के लिए कॉम्प्लेक्स रिफाइनरीज की जरूरत होती है। भारत के पास रिलायंस, जामनगर और नायरा एनर्जी जैसी दुनिया की सबसे आधुनिक और कॉम्प्लेक्स रिफाइनरीज हैं। भारत इस भारी और सस्ते रूसी तेल को खरीदता है, अपनी हाईटेक मशीनों में उसे आसानी से साफ करता है और उससे बेशुमार मुनाफा कमाता है। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, उसके पास ये तकनीक है ही नहीं। अगर वो रूस से सस्ता हैवी तेल ले भी आए तो उसकी पुरानी रिफाइनरीज उसे साफ ही नहीं कर पाएंगी। अगर वो जबरदस्ती इसे साफ करने की कोशिश करेंगे तो उसमें से पेट्रोल डीजल कम निकलेगा और कचरा गाढ़ा ईंधन ज्यादा निकलेगा, जिसे कोई खरीदना नहीं चाहता। चलिए, मैं आपको हवाई बातें नहीं बल्कि एक सच्चा उदाहरण देता हूँ। साल 2023 में पाकिस्तान की सरकार ने बड़ा हल्ला मचाते हुए रूस से तेल की एक टेस्ट खेप मंगवाई थी। उन्होंने सोचा था कि ये गेम चेंजर होगा, लेकिन हुआ क्या? पहला, रूस से पाकिस्तान तक तेल लाने का भाड़ा बहुत ज्यादा आया। दूसरा, क्योंकि पाकिस्तान की रिफाइनरीज उस तेल को सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकती थीं, इसलिए उन्हें उस रूसी तेल में अरब देशों का महंगा तेल मिलाना पड़ा। इस ब्लेंडिंग की वजह से रिफाइनिंग का खर्च इतना बढ़ गया कि जो तेल सस्ता लग रहा था वो पाकिस्तान को अरब देशों के तेल से भी महंगा पड़ गया। इस भयंकर नुकसान के बाद पाकिस्तान की सरकार चुपचाप बैठ गई। उन्होंने दुनिया से इस नाकामी को छिपाने की पूरी कोशिश की। आज तक रूस और पाकिस्तान के बीच कोई भी बड़ी लंबी अवधि की कमर्शियल डील साइन नहीं हुई है। सब सिर्फ ट्रायल और दिखावे तक सीमित है। तो दोस्तों, इस कहानी का सच ये है कि वैश्विक बाजार में सस्ता कुछ नहीं होता जब तक कि आपके पास उस सस्ते माल को प्रोसेस करने की क्षमता न हो। रूस भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है क्योंकि हमारे पास विजन है, टेक्नोलॉजी है और क्षमता है। लेकिन वही रूसी तेल पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन चुका है। पाकिस्तान
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही कर्जे में डूबी है। रूस से तेल लाने का मतलब है अपनी पुरानी रिफाइनरीज पर दबाव डालना और घाटे का सौदा करना। इसलिए अगर आप कहीं भी ये खबर पढ़ें कि रूस पाकिस्तान को सस्ता तेल देकर भारत को आंख दिखा रहा है, तो समझ जाइएगा कि ये सिर्फ एक अफवाह है। सच्चाई यही है कि पाकिस्तान खुद अपने बुने हुए इस सस्ते तेल के मायाजाल में फंसकर छटपटा रहा है। आज के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। सच्ची, सटीक और तथ्यों पर आधारित खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।